राम भगवान की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामलला अपने घर वापस लौट आए हैं। बहुत ही उत्साह का दिन है आज राम भक्तों के लिए। देश के कोने कोने में इस उत्साह को मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं मुकेश कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने शुरुआत से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था तब से वो इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुकेश जी, आपका इस अवसर पर क्या कहना है? देखिए, मैं बहुत इमोशनल होकर इस पूरे आंदोलन को नहीं देखता हूँ। ये मेरे लिए एक पत्रकारिता की यात्रा रही है और अगर मैंने इसको ऑब्जर्व किया है तो मेरे लिए ये एक सियासत को देखने का एक आईना रहा है जी। राम मंदिर का आंदोलन मेरे लिए इस देश की जो पूरी राजनीति है उसका आईना है मेरे लिए। जैसे कि मैंने जो शुरुआत की थी अपने करियर की, तो मैंने पांचवें जन्ने से शुरू किया था। पांचवें जन्ने आप जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वीकली है, और उस नाते मैंने इसको मंदिर के आंदोलन को बहुत अंदर से देखा है जी। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और जब इसका भ्रूण था, पेट में भी नहीं था ये आंदोलन, मैंने तब से इसको देखा है। यानी कि जब शाहबानो का फैसला आया था और राजीव गांधी को स्टम्प हो गए थे उस समय, तो उन्होंने अपनी राजनीति को कायम रखने के लिए, शाहबानो के फैसले को काउंटर करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर का ताला अपने हाथ से जाके खोला था जी। तो ये कांग्रेस का एक आंदोलन था जिसने देखा कि यहाँ से उनको अपनी जो तुष्टीकरण की जो छवि उनकी बन रही थी शोभना शाहबानो केस से, उसको उन्होंने भंग किया था। लेकिन दूसरी तरफ आडवाणी भी थे जिन्होंने देख लिया था कि इस देश में अगर राम के को बाहर लाया गया है, बाबरी मस्जिद के ताला खोला गया है, उनकी पूजा हुई है, तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन हो सकता है जी। तो उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की और पालमपुर की जो कार्यकारिणी थी 89 की, उसमें पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक धार्मिक इशू को अपनी एजेंडे में शामिल किया कि हम राम जन्म स्थान पर मंदिर बनवाएंगे, वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर होगा। बाबरी मस्जिद जहाँ खड़ी है उसको मस्जिद का नाम उसी दिन से हटा दिया गया था और पालमपुर में ये फैसला किया गया था कि ये हमारे लिए मस्जिद नहीं है जी। ये एक ढांचा है जी। जो नीचे जन्म स्थान है, ऊपर एक ढांचा है जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, और हम इसको हटाएंगे, इसके स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाएंगे। ये यात्रा वहाँ से शुरू होती है जी। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, कांग्रेस के पतन की यात्रा, बीजेपी के उत्थान की यात्रा इस मंदिर के आंदोलन के साथ साथ आगे तक बढ़ती चली आई है। और 2024 में आज की भारतीय जनता पार्टी जो है वो 303 सीटों की भाजपा है, और 2024 के चुनाव में वो बढ़ रही है और जीतती हुई दिख रही है। जबकि 89 से पहले की भाजपा 2 सीटों वाली भाजपा थी। कांग्रेस उस समय 404 सीटों वाली कांग्रेस थी जी। वो 54 सीटों वाली कांग्रेस है जी। और अपने लिए न्याय मांगने राहुल गांधी निकले हुए हैं। ये वो यात्रा है जी। अगर आप इसके बीच के पड़ाव को देखें जी, तो मैं स्वयं जब आडवाणी जी राम रथ यात्रा पर सोमनाथ से चले थे 25 सितंबर को 89 में, और उस समय वीपी सिंह की सरकार हुआ करती थी, और ऐसा लगता था कि अब टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह कमंडल की राजनीति करते थे। उसको परास्त करने के लिए कमंडल की राजनीति शुरू हुई। उसमें आडवाणी जी जब यात्रा पर निकले तो मैं उनके साथ था जी। और लगभग वो फ्रेंजी जो आडवाणी ने क्रिएट की थी, और चूँकि मैं एक साथ वो बढ़ते चले जा रहे थे, हर यात्रा में हर भाषण का मैं चश्मदीद गवा रहा हूँ। तो जब वो राम की कथा सुनाते थे और तो भीड़ वहाँ से पागल हो जाती थी जब वो कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, और भीड़ से नाराया करता था मंदिर वहीं बनाएंगे। तो वो सपना आज साकार हुआ है। तो मेरे लिए ये एक राजनीतिक पार्टी के साकार होते सपने का एक प्रतीक है जी। 500 वर्षों बाद रामलला वापस अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। उत्साह का अवसर है पूरे भारत के लिए, सभी राम भक्तों के लिए।